श्रोताओं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का ये तीसरा अध्याय है। प्रसंग है सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन और उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यव्रती सुत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें दो माँ शब्द वाले जो है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, और फिर दो भा शब्द वाले भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, और तीन ब्रा शब्द से वाले ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त पुराण, चार वा वाले वामन, विष्णु, वायु और वराह पुराण, आ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, पा वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, गा वाला गरुण पुराण, कु वाला कर्म पुराण और इसका वाला स्कंद पुराण। ये अलग अलग 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 और अत्यंत अद्भुत और मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या जो है तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्मा पुराण में 10,000 श्लोक हैं, और ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं, और उस परम विचित विष्णु पुराण में 23,000 और वराह पुराण में 24,000 और अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुण पुराण में 19,000 तथा कर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। और हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बताई है। अतः हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की जो है संख्या भी सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं, तत्पश्चात नरसिंह, नारदी, शिव, दुर्वासा, कपिल, मोनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नदी, सौर, पाराशर और आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ। ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया, और प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की जो है यथाविधि रचना करते रहते हैं। और जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्थ होकर सर्वलोक हितार्थ और वेद के अनेक भेदोपभेद कहते हैं। और विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण और संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु व्यास जी हुए, और 29वें द्वापर में द्रोण नामक व्यास होंगे, और इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। इस प्रकार ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्थ हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया, और दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, और तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य बने, और चौथे द्वापर में बृहस्पति, और 5वें में सूर्य, और तथा 6ठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, और 8वें में वशिष्ठ मुनि, और 9वें में सारस्वत, और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए थे।
11वें में जो है त्रिवश और 12वें में भरद्वाज मुनि और 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रयारुणी और 16वें में धनंजय और 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए थे और 19वें में अत्रि मुनि और 20वें में गौतम मुनि और 21वें में द्वापर में हर्यात्मा और उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वाजश्रवावेन और 23वें में अमुष्यण सोम, 24वें में तृणवृंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए हैं और 26वें में शक्ति और 27वें में जातुकर्ण्य और 28वें द्वापर में कृष्ण दैत्यायन जी व्यास हुए हैं। और इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा आपको बता दिया। इन्हीं कृष्ण दैत्यायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला और सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला और मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों से, रसों से परिपूर्ण और अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरण्य के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त आपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर और अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थता सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया। जिस प्रकार अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्ययुक्त तथा इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। अतः हे श्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् देवी भागवत स्वरूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त संसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वाग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके जो भी संसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत प्रथम स्कंद का पुराण वर्णन तथा तत्वविदुकीय व्यास वर्णन नामक तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।